कल हम लोगों ने पढ़ा था पाषाण काल, जो 3 प्रकार के होते हैं। कौन सा काल? पाषाण काल। ये कितने प्रकार के थे? 3 प्रकार। इनमें से कौन कौन सा था बताओ जरा। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और मध्य पाषाण काल। चलो मोटी मोटी बात बता दूं कि जो पूरा पाषाण काल है, सॉरी मध्य नव पाषाण काल। चलो ये पूरा टॉपिक हो गया है, मोटी भाषा में इसको दोबारा एक्सप्लेन करेंगे, इसके बाद आगे बढ़ते। पूरा पाषाण काल को एक तरीके से पुराना पाषाण काल भी कहा जाता है। पुराना, कौन सा? पुराना। पू मीन्स पूरा, पू मीन्स पुराना, ठीक है ना। पुराना पाषाण काल वो पाषाण काल था जब आदि मानव ने पेड़ से उतरकर जमीन पर चलना सीखा। इस पाषाण काल में मानव ने शिकार किया, शिकार करके कच्चा मांस खाना सीखा, धीरे धीरे अपने आप में बदलाव लाया, और बदलाव लाते 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 इस पाषाण काल में जहां आग की खोज हुई। ठीक, पूरी स्टोरी इस वजह से नहीं बताएंगे क्योंकि मैं कल बता चुका हूं ऑलरेडी। पूरा पाषाण काल में किसकी खोज हुई? आग की। जब आग की खोज हो चुकी थी, इसके बाद शुरुआत हुआ मध्य पाषाण काल। जो मध्य पाषाण काल था उसमें किस चीज की खोज हुई? जो इनके औजार हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? औजार। जो औजार होते थे इनके पूरा पाषाण काल में बहुत बड़े औजार हुआ करते थे। कैसे हुआ करते थे? बड़े औजार। और मध्य पाषाण काल में इन्होंने धीरे धीरे अपने आप को बदल कर या कन्वर्ट करके या कहीं अपडेट करके अपने आप को सुधारा, और यहाँ पे जो बड़े बड़े औजार थे, बड़े औजारों को छोटे छोटे किए, छोटे छोटे किए, ताकि जो हम लोग लेके दौड़ते हैं या हम लोग लेके चलते हैं, तो उनमें जो लेके चलते भारी भरकम की वजह से हम लोग शिकार भी बहुत कम अच्छा कर पा रहे थे। हल्के रहेंगे, फेंकने में आराम रहेगा, ठीक है ना। इसकी वजह से इन्होंने कहा छोटे छोटे औजारों का प्रयोग किया। ठीक, इसके बाद में आता है मध्य के बाद में नव पाषाण काल। नव पाषाण काल वो पाषाण काल था जिसमें बिल्कुल जो मानव था, आदि मानव अपने आप को पूरी तरीके से अपडेट कर रहा था। क्या कर रहे थे? अपडेट, यानी पूरा बदलाव ला रहा था। क्योंकि इस समय जब आदि मानव था तो कच्चा मांस खाता था। मध्य पाषाण काल में धीरे धीरे आग की खोज हो गई थी। इसमें पूरा पाषाण, मध्य पाषाण काल में भोजन को या मांस को पकाना था। कैसा? पकाकर। इसी से धीरे धीरे जब बदलाव हुआ तो उसने सबसे पहले नव पाषाण काल में क्या पाला? कौन सा जानवर पाला? सबसे पहले उसने कुत्ता पाला था, क्योंकि उसको पता था जो कुत्ता है वो एक तरीके से वफादार होता है। कुत्ता पाल लेगा, लोमड़ी नहीं पालेगा। क्यों? लोमड़ी वफादार नहीं होती, जिस दिन तुम्हें पाल के उसे फाड़ के खा जाएगी, ठीक है ना। उसने क्या पाला? कुत्ता पाला, पहला जानवर कुत्ता। ठीक, नव पाषाण काल में धीरे 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 अपने आप को अपडेट करता गया, और उसने सबसे पहले पहिए की खोज की। क्या की? पहिए की खोज की। कब? नव पाषाण काल में। जब पहिए की खोज की उसने तो धीरे धीरे अपने पास बैल और गाय रखने लगा, जिससे वो पहले तो मांस खाता था। बैल और गाय, बैल क्या काम करते थे? धीरे खेती करते थे। क्या करते थे? ये लोग आदिमानव लोग खेती करते थे, तो बैल को क्या उसमें गोई बनाते थे। क्या गोई? पता है गोई? 2 बैलों को जोड़कर खेत को जोतते थे, ठीक है ना। और उसी के कारण बैलों का काम बोझा ढोने में भी किया करते थे। इसमें बोझा ढोने में भी बहुत तगड़ा करते थे। ठीक, तो जिसके कारण उनका जो काम था, जो भारी काम था, वो हल्का हल्का बहुत मतलब धीरे धीरे कम कम होने लगा। जो चीज अपने कांधे पे लाद के लाते तो वही घसीट के लाने लगे। जो घसीट के ला रहे तो धीरे 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 से गाड़ी पर के लाने लगे। यानी उनका जो एनर्जी लॉस होती थी वो अब लॉस नहीं हो रही। ठीक, इसी में उन्होंने क्या किया? अपने धीरे धीरे घर बनाने चालू किए। क्या बनाने? घर बनाने चालू किए, मिट्टी के। लेकिन अभी तक मालूम खाना क्या पका रहे थे लोग? क्या पका रहे थे? जो बांस होता है, बांस का मोटा सा तना होता है, उसको ऊपर से काट ले रहे थे, थोड़ा तना गैप पतली सी चिपाक जैसे निकाल लेते, लेकिन उसी में खाना बनाते थे।
समझ में आया? साइड से काट लिया, इतना बड़ा गैप है, इतना काट लिया, बीच से छिपा कर उसको हटा दी, उसमें खाना बना रहा था गर्म करके। तो उसमें खाना बन रहा था। अब घर की खोज किसमें हुई? नौपाषाण, यानी अपने आप को फिर से नए के तरीके बदल रहे, धीरे धीरे बदलते गए और उन्होंने घर में छप्पर रखना भी सीख लिया था। क्या रखना? छप्पर का मतलब घास फूस की बनी झोपड़ियां बनाना छत पर। और ये घर इस वजह से बनाते थे कि जंगली जानवर, तो फैमिली भी रहती थी, जो फैमिली रहती थी में छोटे छोटे बच्चे थे, ताकि उनको किसी जंगली जानवरों का शिकार ना होना पड़े। ठीक है ना? जब इनका धीरे धीरे बदलाव देखा गया और ये क्या होने लगे, अपने ही यहाँ अच्छी खेती करने लगे। अच्छा मतलब जो बर्तन वर्तन सबसे पहले इन्होंने बनाया, काय के बर्तन बने थे? मिट्टी के बर्तन। जब मिट्टी के बर्तन इन्होंने बनाए तो बनाने उसी में खाना बनाया। और क्या खोज की? मिट्टी के बर्तन। ठीक है। हाँ, नौपाषाण काल में जो ज्यादातर खोज मतलब जो हुई थी, अधिकतर खोज नौपाषाण काल में, इनमें से कौन सी थी? कुत्ता पालना, पहिए की खोज, खेती करना, मिट्टी के बर्तन और घर बनाना। पता है आज मानव ने नौपाषाण काल में सबसे पहले फसल कौन सी बोई? गेहूं और जौ। क्या बोई? फसल कौन सी थी? गेहूं और जौ। और पुरानी फसल, धान तो बाद में आई, सबसे पहले गेहूं और फसल। कभी कभी हमें लगता है तो आदि मानव ने इतनी खोज कर ली, तो इसके बाद में खोज तो एक बार होती है ना, खोज एक बार होती है। जो बार बार जो खोज पे ही काम करते हैं उसको रिसर्च बोलते हैं। यानी सर्च एक बार होती है, जो बार बार उस पर काम करते रहो उसको बोलते हैं रिसर्च। क्या बोलते हैं? रिसर्च। इन्होंने खोज कर ली, लेकिन आज तक आग की रिसर्च नहीं हुई। क्या नहीं हुई? हाँ, ये कह सकते हैं इन्होंने आग की खोज दे दी, खोज दे दी। हमने गैस भी चलाना सीख लिया, सब कुछ, लेकिन बाद आग को किस तरीके से अपडेट कर सकते, नहीं कर रहे ना। ये कर दिया हम लोगों ने कि किस तरीके से गैस को सुरक्षित रख के हम आग कैसे बना सकते हैं। शुरुआत में से अगर इस पे आग पे अगर खोज करेंगे दोबारा तो रिसर्च कहलाएगी, सर्च नहीं कहलाएगी। ठीक है ना? चलो, इसमें क्या हुआ, इन्होंने धीरे धीरे अपने आप को और अपडेट किया, और साथ में रहकर सबसे पहला औजार जबरदस्त जो था वो कौन सा था? कुल्हाड़ी। क्या थी? इनका औजार कुल्हाड़ी थी। सबसे पहले कुल्हाड़ी जो धातु की बनी थी, इसके पूरा पूरा पाषाण खत्म हो गया पत्थर के औजार चलाते चलाते। मध्यकाल भी खत्म हो गया पत्थर के औजार चलाते चलाते, और ज्यादातर नवपाषाण काल भी खत्म हो चुका। अब इनको धातु मिली, धातु में सबसे पहले उन्होंने कुल्हाड़ी बनाई, और उनमें से जो एक धातु थी वो क्या की धातु थी? तांबे की धातु। तांबे से उन्होंने क्या बनाया? कांसा बनाया। क्या बनाया? जब उन्होंने कांसा बनाया तो उनको लगने लगा, क्या? हाँ, कांसा तांबा जस्ता सब सीन है। इनको लगने लगा कि अब हम जो उत्पन्न कर रहे हैं, क्या फसल पैदा कर रहे हैं, इसको भी बेचने की मार्केट चाहिए ना। तो एक दूसरे में लेन देन की प्रक्रिया होने लगी। तब उन्होंने कांसे के सिक्के चलाए। आगे, और कांसे के सिक्के काम मालूम कैसे करते थे? वो इस तरीके से करते थे कि मान लिया एक सिक्का है हमारे पास, तो उसका एक रेशियो रखा, अनुपात रखा कि एक सिक्का अगर हमारा 100 पैसे का या 1 रुपए का है, तो उतने में हम केवल 5 किलो ही गेहूं देंगे। कितना देंगे? 5 किलो गेहूं। किसी के पास सिक्के ज्यादा हुआ करते, किसी के पास गेहूं ज्यादा हुआ करता। तो इससे लेन देन की प्रक्रिया चालू, क्या लेन देन की प्रक्रिया चालू हुई। वहीं से मार्केटिंग शुरू हुई।